जुड़ी जो हमारी मांगे हैं। आप सब जानते हैं कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी अभी चल रही है, जिसमें 2300 रुपए समर्थन मूल्य की दर से भुगतान हो रहा है। और अभी रविवार को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की और उसमें ये तय किया कि अंतर की राशि जो फरवरी दूसरे सप्ताह में वो भुगतान करेंगे, लेकिन वो 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले साल अंतर की राशि जो है 917 रुपए के हिसाब से भुगतान किया गया था, बड़े जोर शोर से किया गया था। राजधानी में किसान महाकुंभ का आयोजन और उसमें देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से ये किसानों को प्रदान किया गया था। साल 117 रुपए की समर्थन मूल्य वृद्धि मोदी सरकार ने की है, तो 117 रुपए की कटौती यहां राज्य सरकार ने कर दी। जो समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का फायदा किसानों तक राज्य सरकार के द्वारा पहुंचाने की जवाबदेही थी। सरकार क्या है, इस समय धान खरीदी 15 दिन लेट से चालू की है और बीच में बहुत अव्यवस्था होने के कारण कहीं कहीं सोसाइटियों में 15 दिन 20 दिन खरीदी बंद रही। हम 3 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देते हुए 3217 के दर पे धान का भुगतान हम चाहते हैं, लेकिन सरकार क्या बोलते हैं, हमारी मांगों का संज्ञान न लेते हुए अभी कैबिनेट मीटिंग में 800 रुपए देने का घोषणा किया है उन्होंने अंतर की राशि, जबकि पिछले साल 917 रुपए दी गई थी। इसका मतलब ये है कि 117 रुपए समर्थन मूल्य वृद्धि मोदी सरकार ने जो दी है वो किसानों को न दे करके शायद सरकार हड़प करना चाहती है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए हम सड़क की लड़ाई तेज करेंगे। अभी भी हम अपील करते हैं कि सरकार 917 रुपए अंतर की राशि देने का ऐलान करे, राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान करे और पूरे 3 महीने यानी 13 फरवरी तक धान खरीदी करे। नहीं तो हम आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में इन बिंदुओं को मुद्दा बनाएंगे और कुछ चुनिंदा जगहों पे हम प्रत्याशी भी दे करके अपनी बात उठाएंगे। गांव में क्या आंदोलन के आगाज करना है जी? गांव में पंचायत देखिए गांव में नहीं, देखिए हम ये जो जिला पंचायत और महापौर के कुछ प्रत्याशी देने जा रहे हैं, वो भी अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो अपनी मांगों को उठाने के लिए, अपने मांगों को सरकार को घेरने के लिए। हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा था, उसको जितने भी बड़े बड़े काम थे सबको पूरा करने का प्रयास सरकार ने किया है। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ के दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति सरकार ने दे दी, जो कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और भारत सरकार भी एक बार 847,000 प्रधानमंत्री आवास दे चुकी है, जिसमें आज गृह प्रवेश भी हम लोग जगह जगह जाकर करा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर देके गए हैं। ये मार्च तक इसको भी मतलब मार्च तक का एक कोटा है और मार्च के बाद में अप्रैल में फिर 4 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की उन्होंने घोषणा की है। तो जो 18 लाख गरीब लोग वंचित हो गए थे, उनका सबका पक्का का मकान बनेगा। और एक चीज और वो कह के गए हैं, अब आवास प्लस 2024 का सर्वे भी शुरू हो गया है। आप सब लोग ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। उसी दिन आदेश करके गए हैं और सर्वे चालू हो गया है। पिछले समय जिनके पास
टू व्हीलर होता था, दो पहिया गाड़ी, बाइक वगैरह, उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो 2024 का सर्वे चलेगा तो उसमें जिनके पास टू व्हीलर है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा, और 5 एकड़ तक सिंचित जमीन है तो उनको भी लाभ मिलेगा। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसको भी लाभ मिलेगा। और पहले 10,000 से ज्यादा जिसकी मासिक आय थी उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी 24 के सर्वे में जो जिनका नाम जुड़ेगा तो उसमें 15,000 मासिक आय तक भी अपना नाम जुड़वा पाएंगे। 15,000 जिनकी मासिक आय होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और एक चीज और हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिसको आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और आधार कार्ड होगा तो आप उसमें अपना सर्वे स्वयं करा पाएंगे। कोई दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई अधिकारी का आपको राह देखना नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल में आप घर बैठे अपने आप पंजीयन भी करा पाएंगे। ऐसा इस समय व्यवस्था हुआ है। बाकी किसानों का भी हम लोग वादा पूरा किए हैं और इस साल और ज्यादा धान की संभावना है क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह पिछले साल अंतर की जो राशि थी 24,72,000 किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उसको एक मुश्त 25 दिसंबर के दिन दिए थे। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सधे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के दिन हम लोग दिए थे, सुशासन दिवस के दिन। तो इस साल भी जैसे ही ये धान की खरीदी समाप्त होगी और पूरा हिसाब किताब सरकार के पास आ जाएगा तो एक सप्ताह के अंदर जो अंतर की राशि होगी 27 लाख किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। इस साल 27 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं तो उनके खाते में एक मुश्त अंतर की जो राशि है उसको भेजने का काम करेंगे। और तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, आप सबको मालूम है 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। उसका बोनस वितरण का काम भी चालू हो गया है। अभी कल हम उधर सुकमा दंतेवाड़ा तरफ थे तो उधर बोनस वितरण का काम भी चालू है। एक वन भूमि का पट्टा भी दे रहे हैं। उसमें एक और सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे सामान्य पट्टा होता है तो पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है तो फौती कटता है और उनके बाल बच्चों के नाम से चढ़ जाता है। उसी तरफ से अब ये वन भूमि का पट्टा में भी फौती कटेगा। अगर जिसके नाम से पट्टा है अगर वो स्वर्गवासी हो गए तो उनके बच्चों के नाम से वो पट्टा चढ़ जाएगा। तो ये व्यवस्था सरकार ने दिया है। यहाँ पर आपके जिले में 1,09,000 तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं जिनको 80 करोड़ 11 लाख रुपया का राशि जो पिछले साल बेचे हैं उतना दिया जा चुका है। महतारी बंधन योजना में 2,13,000 हमारी माता बहनों को आपके जिले का मैं बता रहा हूँ 1,97 करोड़ रुपया अभी तक उनके खातों में सरकार दे चुकी है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने का ये सरकार प्रयास कर रही है। और बाकी आज कई कार्यक्रम हैं, लेट हो रहे हैं। बाकी सब जानते हैं आप लोग कि मोदी की गारंटी का सभी काम को हम लोग साए साए पूरा कर रहे हैं कि नहीं? सब काम साए साए हो रहा है। और पीएससी घोटाला की भी बात हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उसकी जांच होगी और दोषीदार दंडित होंगे। आप सबको मालूम है कि उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है और जो भी दोषीदार हैं वो जेल जाना शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रदेश में कोई भी घोटालेबाज होगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी एक पहले के प्रदेश का एक मंत्री
दारू घोटाला में उसकी जांच चल रही है। मालूम है कौन है वो मंत्री? और उसको जब पूछताछ हो रही है तो बोलता है मैं तो अनपढ़ हूं, अधिकारी लोग जैसा बोले वैसा दस्तखत कर दिया। तो ये हाल पिछले सरकार में था, अनपढ़ भी मंत्री थे पिछले सरकार